नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज मैं आपको मेष लग्न में बृहस्पति का जो फल है 12 भागों में, वो मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति गुरु हमारी जन्मपत्री मेष लग्न में किस भाव में क्या फल देते हैं। हम देखते हैं मेष लग्न के जो प्रथम भाव में गुरु बृहस्पति अगर यहाँ पे बैठते हैं तो वो केंद्र में दिग्बली होके केंद्र में बैठे हुए हैं, जो जिनकी दृष्टि पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि हमको शुभ लाभ देती है। गुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हमें श्रेष्ठ बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, हमें प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करते हैं और हमारे ज्ञान की बढ़ोतरी करते हैं। अब आते हैं द्वितीय भाव में बैठे हुए गुरु बृहस्पति। द्वितीय भाव हमारा लाभ का भाव है, कुटुंब का भाव है। अगर द्वितीय भाव में हमारे देव गुरु बृहस्पति बैठते हैं तो वो हमारे कहीं ना कहीं कुछ धन संचय में कुछ दिक्कत पैदा करते हैं और उनकी दृष्टि पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि हमको पंचम में कुछ हमारे रोग ऋण में वृद्धि करती है। सप्तम दृष्टि हमारी जो है हमारा आयु में कुछ समस्याएं पैदा करती है और नवम दृष्टि भी हमारे पिता के सुख में कहीं ना कहीं कमी करती है। अब हम देखते हैं तृतीय भाव में बैठे हुए गुरु बृहस्पति। तृतीय भाव हमारा पराक्रम का भाव है, हमारे भाई बहन छोटे भ्राता बहनों का भाव है। इस भाव में अगर गुरु बृहस्पति बैठते हैं तो देखिए हमको किस प्रकार से सुख देते हैं। आइए देखते हैं। इस भाव में अगर तृतीय भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हैं तो वो हमारे पराक्रम में वृद्धि करते हैं, हमारा परिवार, हमारे छोटे भाई बहनों का सुख प्रदान करते हैं। हमारे पराक्रम से हम अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, हम बहुत पराक्रमी बनते हैं। और अगर चौथे भाव में चतुर्थ घर में गुरु बृहस्पति बैठे होते हैं, गुरु बृहस्पति कर्क की राशि में चतुर्थ घर में बैठते हैं, बहुत ही शुभ फल देते हैं। शुभ फल किस प्रकार का? चौथा घर हमारा भूमि, वाहन, माता का सुख, इन सब में बढ़ोतरी करते हैं। हमारे पास कई भूमि होंगी, हम अच्छे वाहन के स्वामी होंगे, माता का पर्याप्त सुख मिलेगा हमको, बहुत ही अच्छा शुभ फल प्रदान करते हैं। पंचम में बैठे हुए गुरु बृहस्पति अगर पंचम में सिंह राशि पर हमारे बैठते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल देते हैं। हाँ, और एक आध बात बता दें, अगर यहाँ सूर्य भी साथ में बैठे हैं तब भी गुरु बृहस्पति का फल कम नहीं होता, वो बहुत अच्छा फल देते हैं, हमें बुद्धिमानी बनाते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे पुत्र सुख भी देते हैं, हमारी शिक्षा भी सुख देते हैं, लेकिन उसका हम उपयोग कम कर पाते हैं या थोड़ा सा उनसे दूरी हो जाती है, लेकिन सुख प्रदान करते हैं। षष्ठम घर में बैठे हुए गुरु बृहस्पति हमें क्या फल देते हैं ये हम जानते हैं। षष्ठम घर हमारा रोग ऋण का घर है। अगर इसमें गुरु बृहस्पति आके बैठ जाते हैं तो कुछ हमको बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलता, कुछ परेशानियां भी आती हैं, जैसे कि हमें संघर्ष बहुत करना पड़ता है। और इसकी सप्तम दृष्टि 12वें भाव में पड़ती है, जो कि हमें धन खर्च कराती है और धन संचय में भी हमारे जो है कुछ बाधा उत्पन्न होती है। अब देखते हैं सप्तम घर में बैठा हुआ बृहस्पति, अगर गुरु हमारे सप्तम घर में हमारे साझेदारी के, हमारे पत्नी के, दाम्पत्य के घर में आकर बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे इस भाव को नाश तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, इस भाव के फल को बहुत न्यूनतम कर देते हैं। और सप्तम भाव में बैठे हुए ये बृहस्पति, चूँकि ये तुला राशि शुक्र की राशि में बैठे हुए शत्रुता रखते हुए हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा बली नहीं है तो ये हमारी दाम्पत्य जीवन में कष्ट देंगे और हमारे व्यापार में भी दिक्कत आएगी। लेकिन इनकी यहाँ से दृष्टि सप्तम पहले भाव में पड़ती है, सप्तम दृष्टि, तो ये सप्तम दृष्टि इनकी हमको जीवन में व्यक्तित्व हमारा बहुत सुदृढ़ मजबूत होगा। पंचम दृष्टि भी इससे भी हमें धन लाभ होगा और नवम दृष्टि हमारे पराक्रम में भी वृद्धि का मिलेगी। अब अगर गुरु बृहस्पति हमारे अष्टम भाव में बैठते हैं तो अष्टम भाव में हम दोस्तों ये नहीं कहेंगे कि अष्टम भाव में बैठे हुए हमारे मतलब आयु को दिक्कत करते हैं या कुछ ऐसा। अष्टम भाव में अगर वो बैठे हैं तो कुछ स्वास्थ्य के हमको कष्ट मिलेंगे, क्योंकि वो अपनी मित्र राशि वृश्चिक पे बैठे हुए हैं, तो हमें कुछ स्वास्थ्य के कष्ट मिलेंगे, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर हम अध्यात्म को अपना जीवन साथी बना लेते हैं, शुभ कार्यों में लगे रहते हैं, परोपकारी बनते हैं, तो हमें जीवन में बहुत क्षेत्रों में लाभ और धन प्राप्त, अर्थ प्राप्ति कराते हैं।
अब हम देखते हैं नवम ग्रह में बैठे हुए, नवम भाव पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति हमें क्या फल देते हैं। देखो दोस्तों, नवम भाव उनका स्वग्रही है। अगर वो स्वग्रही होते हैं, नवम अपनी धनु राशि पे गुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठते हैं, जो हमारे भाग्य का, हमारे अध्यात्म का घर है, तो हमें जीवन के हर क्षेत्र में हमारे भाग्य वृद्धि करते हैं। हमें सुख, वैभव, धन, संपत्ति, पराक्रम, हर चीज़ में वृद्धि करते हैं। हमारे लग्न पे इनकी नज़र होती है, हमारा लग्न मजबूत होता है, इनकी दृष्टि हमारे पराक्रम पे होती है, हमारा पराक्रम मजबूत होता है। हमारे पंचम शिक्षा में दृष्टि पे पड़ती है इनकी नवम दृष्टि, तो हमारा वो भाव भी मजबूत होता है। नवम में बैठे हुए हमारे बृहस्पति हमें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करेंगे, इसकी हमको पूर्ण आशा है, और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे निरंतर। अब आइए देखते हैं दसम घर में बैठे हुए, 10वें घर में हमारे देवगुरु बृहस्पति अगर बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं सामने उनकी सप्तम दृष्टि हमारे चतुर्थ भाव पे पड़ती है, जो हमारा जमीन जायदाद, हमारा भूमि, हमारी माता सुख, हमारे वाहन सुख से संबंधित है। तो इनकी सप्तम दृष्टि इनकी चौथे घर पे पड़ती हुई बड़ी ही शुभ है। हमारे जीवन में हमें वाहन सुख, वैभव, माता सुख, जमीन, संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये हमारी दृष्टि, सप्तम दृष्टि बहुत ही अच्छी है। लेकिन हाँ, और इनकी दृष्टि यहाँ से हमारे नवम भाव पे भी, ये छठे भाव पे पड़ती है नवम दृष्टि, तो जिसके कारण हमारे शत्रुओं में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वृद्धि करते हैं, लेकिन वो कोई हमारा ऐसा अहित नहीं कर सकते, और हमें जीवन में इनकी इस दृष्टि बहुत शुभ प्रदान करती है। दसम भाव में बैठे हुए गुरु हमारे लिए बहुत अति शुभ है। अब हम आ जाते हैं एकादश में। अगर हमारे गुरुदेव बृहस्पति बैठते हैं तो एकादश में बैठने के कारण वो हमें धन प्राप्त कर देंगे, क्योंकि हमारे भाग्य का स्वामी हमारे आय या धन मेरे भाव पे बैठा हुआ है, तो हमें निरंतर जीवन में धनार्जन करते रहना चाहिए। और हमें ज्ञान, और अगर हम ऐसे धनार्जन करते रहेंगे, हमारे जीवन में ज्ञान की भी वृद्धि होगी, हमारे जीवन में धन की भी वृद्धि होगी, हमारे दाम्पत्य जीवन पे भी इनका प्रभाव पड़ेगा, हमारा सप्तम भाव भी मजबूत होगा, और हमारे सप्तम भाव में भी दृष्टि पड़ने के कारण हमारा शुभ होगा। अब आइए देखते हैं 12वें भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति। अगर 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो आप देख रहे हैं 12वीं राशि मीन की राशि होती है और देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है। अपनी ही राशि में बैठे हुए स्वग्रही देवगुरु बृहस्पति हमारे 12वें घर में बड़ा ही शुभ फल देते हैं। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमें बहुत लाभ देते हैं। अगर हम धर्म के मार्ग पे चलेंगे और हमारा धर्म के जो भी हमारा, चूँकि हमारा 12वां घर व्यय का घर होता है, हमारा खर्च का घर होता है, लेकिन अगर हम वो गुरु बृहस्पति के कारण धन का व्यय, खर्च केवल धार्मिक कार्यों, शुभ कार्यों पे खर्च करेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में हमें बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, आज हमने देवगुरु बृहस्पति का मेष लग्न में 12 भागों में फल जाना, तो आप लोगों को मुझे आशा है कि अच्छा लगा होगा, और इसी तरह ज्ञानवर्धक आपको जानकारी देने के लिए हम निरंतर आते रहेंगे। हमारे इस चैनल को आप अपना आशीर्वाद देकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम आपको इसी तरह निरंतर जानकारी देते रहेंगे। राधे राधे।